यह कहानी है एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे के किलर की जो लड़कियों के प्रति आकर्षित था, उनकी खुशियों के प्रति आकर्षित था और फिर वह लड़कियों को मार देता था। वह पहले मारने से पहले उनके साथ बलात्कार करता था और फिर उनको मारकर उनकी खुशियों को अपनी बोतल में कैद कर लेता था। यह कहानी है जीन नोएल की, जिसे कहीं जगह जॉन भी कहा गया है। और इस कहानी के लेखक हैं मशहूर नॉवल राइटर पैट्रिक सस्किंट। कहानी के शुरुआती दृश्य में हम देखते हैं सन 1800 के पेरिस का शहर, जहाँ पर एक महिला गर्भवती होती है और उसके लेबर पेन से वह बच्चे को जन्म देती है। और वह बच्चे को जन्म देकर, क्योंकि वह बिन रही थी तो इसलिए वह बच्चे को वहीं सड़क पर छोड़कर चली जाती है। फिर इसके बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मौत भी हो जाती है, वह महिला मर जाती है। इस बच्चे को अनाथालय में रखा जाता है जहाँ पर यह बड़ा होता है। इसके पास एक अद्भुत क्षमता थी किसी भी मांग को सूंघने की। यह 5 किलोमीटर दूर से भी किसी भी प्रकार की मांग को सूंघ सकता था। और जब यह बड़ा हो जाता है तो अनाथालय की वार्डन इसे चमड़े के व्यापारी को बेच देती है। किंतु जैसे ही वह वार्डन इसे बेचती है और इसका फ़ायदा उठाती है तो फिर वह वार्डन भी रहस्यमय तरीके से मर जाती है। अब चमड़े का व्यापारी जॉन से दिन रात काम करवाता है। जॉन भी काम करता है। एक दिन चमड़े का व्यापारी इसे शहर लेकर जाता है जहाँ पर जॉन देखता है एक परफ्यूम की दुकान को, और वह देखकर फिर परफ्यूम को सूंघता है, जहाँ पर वह इस परफ्यूम की महक से दीवाना हो जाता है। और फिर उसे एक और सुगंध आती है। यह सुगंध का वह पीछा करता है तो यह सुगंध थी एक फल बेचने वाली लड़की की। वह उस लड़की के पास चला जाता है और उसे सूंघने लगता है। वह लड़की उसे देखकर डर जाती है, लेकिन वह उसे भिखारी समझती है और फल दे देती है। अब जॉन इस लड़की का पीछा करते हुए, इसके महक का पीछा करते हुए इसके घर तक पहुंच जाता है, जहां लड़की पुलिस को बुला लेती है और पुलिस इसे थाने में ले जाती है। अब चमड़े का मालिक इसे छुड़ाता है, लेकिन वह इसकी इस हरकत से बड़ा परेशान हो गया था, इसलिए वह इसे बेच देता है एक परफ्यूम के व्यापारी को ही। अब जॉन विभिन्न प्रकार के परफ्यूम सूंघता है और वह परफ्यूम के व्यापारी से कहता है कि क्या वह उसे परफ्यूम को कैद रखना सिखाएगा। व्यापारी कहता है कि यदि उसने ऐसा परफ्यूम बना दिया जिससे उसकी सेल बढ़ गई तो वह ज़रूर उसे कैद करना सिखाएगा, परफ्यूम की महक हमेशा के लिए। परफ्यूम का व्यापारी कहता है आज दिन तक केवल 12 प्रकार के ही परफ्यूम बनाए गए हैं। यदि वह 13वें प्रकार का परफ्यूम बना लेता है तो वह दुनिया में पहला परफ्यूम होगा। इस 13वीं महक के लिए सड़कों पर घूमता है और फिर वह एक महक के पास पहुंचता है। यह महक थी एक लड़की की, लोरा नामक लड़की की। वह लोरा की महक के प्रति दीवाना हो जाता है और वह पहले उससे दोस्ती करता है। फिर एक दिन जब लोरा का जन्मदिन होता है तो लोरा अपने घर पर एक पार्टी आयोजित करती है, जिसमें वह इस जॉन को भी बुलाती है। जॉन उस पार्टी में जाता है। वह लोरा का शिकार करने ही वाला था, इतने में कि लोरा के पिता आ जाते हैं और वह अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन घर जाते वक्त उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है जिसकी महक से वह आकर्षित हो जाता है। उसका पहले वह बलात्कार करता है और फिर पत्थर से उसे मार देता है और उसकी महक को अपनी बोतल में कैद कर लेता है। इस लड़की की मर्डर की कहानी शहर में फैल जाती है और लोग अपने घरों से निकलने के में डरने लग जाते हैं। लेकिन जॉन को क्या करना था? जॉन को तो केवल लड़कियों को मारना था, उनकी महक को अपनी बोतल में कैद करना था। इसलिए रात में वो सड़कों पर निकलता है और उसे जो भी लड़की दिखती है वो पहले उसका बलात्कार करता, उसे नोच खाता और फिर उसकी महक को कैद कर लेता अपनी बोतल में। उसने इस प्रकार से कई लड़कियों को मारकर 12 शीशियाँ भर ली थी, यानी कि 12 प्रकार की महक तैयार कर ली थी। अब से 13वीं प्रकार की महक बनाने के लिए उसे लोरा की जरूरत थी। वह चोरी छिपे लोरा के घर पर जाता है जहाँ उसके पिता सोए हुए होते हैं, और वह चोरी छिपे लोरा के कमरे में जाता है। और अगले दिन जब वो लोरा के पिता उठते हैं तो वे देख कर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लोरा मृत पड़ी हुई थी, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, यानी कि जॉन लोरा को भी अपना शिकार बना चुका था। और अब वह 13वीं महक को लेकर उन 12 महक में मिलाने लगता है और वो तैयार करता है एक 13वीं प्रकार का परफ्यूम जिसकी महक किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। वह परफ्यूम नहीं, एक जादू था जिसके लिहाज से वह किसी भी को अपने प्रति दीवाना बना सकता था। वह दुनिया पर राज कर सकता था। वह किसी भी देश की सेना को दूसरे देश की सेना पर हमले के लिए तैयार कर सकता था इस परफ्यूम के महक की वजह से। इधर पुलिस लोगों से पूछताछ करती है, जहाँ पर कई लोग कहते हैं कि उन्होंने जॉन को देखा था। पुलिस जॉन के घर जाती है और उसे अरेस्ट करती है और जॉन को ले जाया जाता है। इसने कई लड़कियों का मर्डर किया है और लोरा का भी मर्डर किया है। और अब उसे जिलेटिन पर ले जाया जाता है। जिलेटिन वह यंत्र था जिसे फांसी दी जाती थी। जल्लाद उसके सामने खड़ा हुआ होता है और अब जॉन निकालता है अपना वो शस्त्र, अपना वो 13वीं प्रकार का परफ्यूम, और उसकी बोतल के ढक्कन को खोल देता है, जिससे उसकी महक पूरे के पूरे शहर में फैल जाती है।
क्योंकि जॉन जैसे किलर को देखने के लिए पूरा शहर उसकी फांसी को देखने के लिए वहाँ एकत्रित हुआ था। तो उसकी इस तेरहवीं महक से, 13वें परफ्यूम की महक से सारा शहर मंत्रमुग्ध हो जाता है और यह परफ्यूम इतनी महकती कि हर कोई काम वासना में लीन हो जाता है। जॉन एक रुमाल लेता है, उस पर परफ्यूम लगाता है और उस रुमाल को हवा में उछाल देता है। जब इस परफ्यूम की महक का असर खत्म होता है तो सारा शहर, सारे लोग अपने आप को नग्न पाते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और जॉन चला गया था इस शहर को छोड़कर फिर से एक नए शिकार की तलाश में, या दुनिया पर राज करने के लिए, दुनिया के लोगों को अपना सेवक बनाने के लिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पेज को फॉलो करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।